हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणपति टेक। आज है 23 जुलाई। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 23 जुलाई के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कोरोना से रिलेटेड अपडेट दे देना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टोटल नंबर ऑफ कोरोना केसेस, टोटल डेथ और टोटल रिकवरी वर्ल्ड लेवल पे शो कर रहा है। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई वर्ल्ड लेवल पे कोरोना अपडेट। अब हम कंट्री लेवल पे कोरोना अपडेट देते हैं। कंट्री लेवल पे टोटल नंबर ऑफ केसेस के मामले में जो फर्स्ट कंट्री है वो यूएसए अमेरिका है। अमेरिका में टोटल नंबर ऑफ केसेस 40,96,602 हो गए हैं और कल के डेट में अमेरिका में जो न्यू केसेस सामने आए थे वो 68,033 नए केसेस कल के डेट में अमेरिका में सामने आए थे। सेकंड नंबर पे ब्राजील है। ब्राजील में टोटल नंबर ऑफ केसेस 22,31,871 है। कल के डेट में जो न्यू केसेस सामने आए थे वो 65,339 टोटल नए केसेस कल के डेट में ब्राजील में सामने आए हैं। और थर्ड नंबर पे अपनी कंट्री इंडिया है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ केसेस 12,39,684 हो गए हैं और कल के डेट में इंडिया में जो नए केसेस सामने आए हैं वो 45,599 न्यू केसेस कल के डेट में इंडिया में सामने आए हैं। कल के डेट में जो इंडिया में केसेस आया है 45,599, यह अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है एक दिन का। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ केसेस डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, तो कृपया घर से ना निकले, आवश्यकता पड़ने पे ही घर से निकले। ये तो हो गया कोरोना से संबंधित अपडेट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी रखने के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अभी डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का एक ड्रोन विकसित किया है। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को भारत नाम का एक ड्रोन सौंप दिया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया ड्रोन है। यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। अब यह ड्रोन डीआरडीओ के थ्रू विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना लागू किया गया है। अब यह स्वास्थ्य योजना आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र हैं। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसकी स्थापना भाषा के आधार पर की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम गवर्नमेंट। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति ब्लड का डोनेट करता है तो उसे ब्लड डोनेट का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करता है तो प्लाज्मा डोनर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और असम गवर्नमेंट के थ्रू उसे गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में वरीयता दिया जाएगा। अब यह घोषणा असम गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है। तो असम की राजधानी
दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और असम के गवर्नर जगदीश मुखी है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था और भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक असम राज्य में खोला गया है। बात असम की आई है तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के हित के लिए किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के थ्रू 100 किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे। ये किसानों की समस्या को सुनेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अब ये घोषणा हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है। अब यह समझौता मालदीव के द्वारा किया गया है। तो मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पास-एक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पास-एक्स को आयोजित किया गया है। अब यह आयोजन अमेरिका के साथ किया गया है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका मुद्रा डॉलर है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 3 दिवसीय वायु सेना कमांडर का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अभी नई दिल्ली में 3 दिवसीय वायु सेना के कमांडर का सम्मेलन शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। यह 22, 23 और 24 जुलाई 3 दिनों तक चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में लेजेंडा ऑफ एमिनेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नव चौधरी। अभी अर्नव चौधरी को लेजेंडा ऑफ एमिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एमिनेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनीज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू की गई लेजेंडा ऑफ एमिनेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एमिनेशन निर्देशक अर्नव चौधरी को दिया गया है। इनका निधन 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में करूर वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश बाबू। अभी रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। करूर विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को विश्व बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पीला दुर्लभ कछुआ भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अभी उड़ीसा राज्य में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ देखा गया है। उड़ीसा के बालासोर जिले में एक किसान वासुदेव महापात्रा ने पीले रंग की प्रजाति के एक कछुए को देखा है, जिसे विशेषज्ञों ने एल्बिनिज्म
के होने का अनुमान लगाया है। यह कछुआ आमतौर पे पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। इस कछुए की विशेषता यह है कि यह एक सर्वाहारी प्राणी है, जिसके आहार में मेढक, घोंघा और यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पतियाँ भी शामिल हैं। हाल ही में किस देश ने पबजी पे प्रतिबंध लगाया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कल के वीडियो में मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में फीफा ने 2020 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कतर। अभी फीफा द्वारा 2020 का विश्व कप कतर देश में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। ये रहे 23 जुलाई के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दिए जाने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर और सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।